नमस्कार। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। योगी सरकार ने जमातियों पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। इससे पहले भी आपने देखा कि जमातियों को क्वारंटाइन किया गया था तो उनको सीधे जेल भेज दिया गया है। अब दूसरी बड़ी खबर आ रही है सहारनपुर से कि जहां से 14 विदेशी तबलीगी जमात के जो मेंबर उनको मौलवियों को सीधे क्वारंटाइन होने के बाद जेल भेज दिया गया है और इनमें से 54 नागरिक सूडान और इंडोनेशिया के थे और इनको आईपीसी 269 और 70 महामारी अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है और ये यहाँ पर आते हैं टूरिस्ट वीजा पर और लेकिन यहाँ पर धर्म प्रचार पे लग जाते हैं। लेकिन जो महामारी के समय जो कोरोना पूरी दुनिया में इस तरीके से तेजी से फैल रहा है, जब ये गाइडलाइन थी कि आप यहाँ पर इतना इकट्ठा मत हो, तबलीगी जमात वालों ने किस तरीके से निजामुद्दीन मरकज पर एक बड़ा आयोजन किया, जबकि सरकार की गाइडलाइन थी कि 50 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा ना हो। लेकिन उसमें तमाम विदेश से आए हुए हजारों मौलाना आते हैं और उसके बाद पूरे देश में फैल जाते हैं। सरकार परेशान हो जाती उनको ढूंढने के लिए, लेकिन वो अब तक भी गायब हैं। बहुत सारे मौलवियों को पकड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन अब जो आपको बता दें कि बड़ी खबर आई कि उत्तर प्रदेश पुलिस पहले जमातियों को जो इन्फॉर्मेशन देगा, जमातियों का इन्फॉर्मेशन देगा, उन पर इनाम घोषित किया गया। अब बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से के इलाहाबाद से, प्रयागराज से, कि जहां के एक प्रोफेसर शाहिद और 16 विदेशी जमातियों समेत कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विदेशियों को गिरफ्तारी फौरन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रोफेसर शाहिद को जमातियों की चोरी छिपे शरण देने और दिलाने के आरोप में महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आप लगा सकते हैं कि एक प्रोफेसर हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और जब सरकार तमाम बातें कह रही है कि आप जो भी विदेशी नागरिक हैं वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताएं और सरकार को ये बात सूचित करें कि आप मरकज में शामिल थे, लेकिन यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर इस बात को छुपाते हैं। और यहाँ पर ये बात सबसे बड़ी आश्चर्यजनक है कि एक प्रोफेसर वो क्या शिक्षा दे रहा होगा अपने छात्रों को कि वो इस तरीके से इतनी बड़ी महामारी फैल रही है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर दिया, दुनिया को तबाह करने की जिसने पूरी कोशिश कर रही है, जो बीमारी उसको छुपाने के लिए। और जब सरकार आपसे मांग कर रही है, सब ढूंढ रहे हैं, सारी पुलिस ढूंढ रही है, तब जाके आप उनको छुपा देते हैं। 16 विदेशी जमातियों को 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 16 उसमें विदेशी जमाती हैं और ये आरोप प्रोफेसर पर लगता है। तो आप लगा सकते हैं कि कैसे ये प्रोफेसर होंगे, कैसे इनका दिमागी स्तर होगा। अब इनको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो योगी सरकार फुल एक्शन में है। आप महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में तबलीगी जमातियों पर कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि शरद पवार खुद कहते हैं कि वहां पर तबलीगी जमात का टीवी में डिस्कशन नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। इसलिए क्योंकि तबलीगी जमात कोई मुस्लिमों का कोई प्रतिनिधि नहीं करती है, भले ही वो संगठन मुस्लिमों का हो, लेकिन जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं उससे मुस्लिमों को भी बहुत परेशानी है। बहुत सारे लोग तबलीगी जमात को अगर कुछ कहते हैं तो वो कहते हैं कि मुस्लिमों को बदनाम किया जाता है, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि जब तबलीगी जमात वाले हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर अटैक करते हैं, थूकते हैं और छुप जाते हैं, तो ये अगर ऐसा आचरण करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम भाइयों का ही कर रहे हैं, क्योंकि वो उन जगह छुप जा रहे हैं कि जहां बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग को कोरोना हो सकता है। मस्जिदों में छुप रहे हैं, वहाँ पे अन्य लोगों को कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान कोई उनका कर रहा है, तबलीगी जमात खुद मुस्लिमों का कर रहे हैं। और ऐसा ही कहना है, इकबाल अंसारी ने कहा था कि ये देशद्रोही हैं और इन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, कठोर एक्शन लेना चाहिए। ये कोरोना महामारी फैलाने के लिए ये ऐसी इनके दिमाग में है और इस तरीके साजिश के तहत ये इस तरीके से बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि शायद तबलीगी जमात पर अगर हम बात करते हैं तो शायद मुस्लिम विरोधी है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि आज कैबिनेट मिनिस्टर तो मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुस्लिमों के लिए भारत
जन्नत की तरह है। और ये बात सच भी है, क्योंकि जिस तरीके से भारत में मुस्लिम सुरक्षित हैं शायद किसी और देश में होंगे। वहीं आपको बता दें कि रायबरेली से भी बहुत बड़ी खबर है। रायबरेली वही जहां सोनिया गांधी का गढ़ है, सोनिया गांधी वहां से जीतती आई हैं। अब वहां से बड़ी खबर है कि वहां से भी तबलीगी जमात वालों ने वहां पर प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि एक दिन में ही 34 कोरोना के पॉजिटिव मरीज वहां पर पाए जाते हैं और उसमें से 31 तबलीगी जमात के लोग होते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा है। एकदम एक छोटे से ज़िले में ये पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इतना बड़ा, उसके बाद प्रशासन के होश उड़ जाते हैं कि इस तरीके का अगर चौंकाने वाला आंकड़ा आता है कि ये तबलीगी जमात वाले कहाँ छुपे थे। और इतना आंकड़ा आना ये बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा है प्रशासन के लिए। और वहीं आपको बता दें कि मुरादाबाद में जो आपने बड़ी घटना देखी थी कि मुरादाबाद में वहाँ के पत्थरबाजों ने जब पुलिस पर और डॉक्टर टीम पर अटैक किया, उसमें घायल हो गए थे, बहुत बुरी तरह से उनको मारा था। अपनी जान बचाकर वहाँ से डॉक्टर और पुलिस वाले भागे थे। तो वहाँ पर आपको बता दें कि अब बड़ी खबर है कि हमले में जो गिरफ्तार हैं 5 आरोपी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और उनमें से एक डॉक्टर को भी पॉजिटिव हो चुके हैं। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है कि अगर पत्थरबाज भी वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर मुरादाबाद में बहुत बड़ा आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि वो छुपा रहे हैं और इस तरीके से वहाँ पर डॉक्टरों और पुलिस प्रशासन पर अटैक होता है। तो ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है अब वो। वहीं आपको बता दें दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ में, जिसने इसके बाद तबलीगी जमात को पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में हाईलाइट किया और देखा कि किस तरीके से वहाँ से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद कहे कि दिल्ली तबलीगी जमात वालों की वजह से परेशान है और इनकी वजह से ही यहाँ पर आंकड़े बढ़े हैं। अब आपको बता दें कि जो मरकज़ के मौलाना हैं यानी मौलाना साद, वो अब गिरफ्तारी से बचने के लिए, अपने को बचने के लिए, पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए वो अब अपने को वकीलों से बचा रहे हैं। अब उन्होंने वकीलों की फौज तैयार कर दी है और मौलाना दिल्ली क्राइम ब्रांच अब उन पर शिकंजा कसने वाली है। इस वजह से अब उन्होंने अपनी टीम गठित की है, 19 अप्रैल को गठित की है और उसमें वकील अहमद खान, फुरेज अहमद, अयूबी, मुशर्रफ अली और फहीमुद्दीन अहमद खान को शामिल किया गया है। और ये तबलीगी जमात मरकज़ के लीगल एडवाइज़र होंगे और ये मौलाना साद के भी लीगल एडवाइज़र होंगे। माना जा रहा है कि मौलाना साद की जांच बचने के लिए ये वकीलों की फ़ौज खड़ी की है। तो आप लगा सकते हैं कि तमाम ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि कहीं से तबलीगी जमात के मौलाना भाग रहे हैं, कहीं से क्वारंटाइन से उनको जेल भेजा जा रहा है, कहीं मस्जिदों से, कहीं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उनको छुपा रहे हैं। तो अभी भी प्रशासन को और सरकार को काफ़ी चुनौती भरा काम है तबलीगी जमात वालों को पकड़ना, क्योंकि पूरे देश में कहाँ है। अभी रोहिंग्या से उनका लिंक आया है तो 6000 से ज़्यादा अब भी लापता हैं तबलीगी जमात वाले। और रोहिंग्या के शिविरों का पता तो गृह मंत्रालय ने दे दिया है। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या क्या तबलीगी जमात वाले और कारनामे करते हैं। तब तक देखते हैं आगे क्या क्या घटनाक्रम रहता है। जय हिंद, जय भारत।